अस्सलामुअलैकुम। आज है शनिचरवार मई की 9 तारीख। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले चंद मिनटों में हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं आज की बड़ी खबरें। आज की वीडियो में मशरिकी वुस्ता के ताज़ा तरीन अपडेट्स से भी आपको बाखबर करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। जहां आगाज करते हैं वादी की गर्म सियासत से, जहां इन दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी मामलात और काबीना में तोसी की खबरें गर्दिश कर रही हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने उन तमाम अफवाहों को यकसर मुस्तरद कर दिया है जिनमें पार्टी के अंदर किसी भी किस्म के इख्तलाफ या अंदरूनी खलफिशार का दावा किया जा रहा था। उमर अब्दुल्ला ने बड़ी हिम्मत और एतमाद के साथ ये वाज़ेह किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई एकनाथ शिंदे पैदा नहीं होगा, यानी पार्टी के तमाम अरकान असम्बली मुत्तहिद हैं और किसी भी किस्म की बगावत का कोई खतरा नहीं है। इसी सियासी इस्तेहकाम की तायीद मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह ने भी की, जिन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि वो पार्टी में किसी भी किस्म की वफादारी की तब्दीली या डिफिकेशन को हरगिज कबूल नहीं करेंगी। सियासी दर्ज हरारत की इस तपिश के बीच हुकूमत अपनी इंतजामी मशीनरी को भी मुतहरिक कर रही है। इसी सिलसिले में काबीना ने जल शक्ति महकमे की तंजीम नौ को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद पानी की फराहमी के निज़ाम को मजीद जदीद और फ़आल बनाना है। तो दोस्तों, सियासत और हुक्मरानी में इन इस्लाहात का बराह रास्त असर वादी की मईशत पर भी पड़ रहा है। सियासत और हुक्मरानी में इन इस्लाहात का बराह रास्त असर वादी की मईशत पर भी पड़ रहा है। जहां दोस्तों, हुकूमत ने हाल ही में कश्मीर इंक यानी मकामी ताजिर बरादरी और सन्नतकारों के साथ एक अहम मशावरत की है, जिसका बुनियादी मकसद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार में आसानी पैदा करना और सन्नती इस्लाहात को नाफिज करना है, ताकि कश्मीर में सरमायाकारी के नए रास्ते खुल सके। तरक्की के इस सफर में महकमा रेलवे भी पीछे नहीं है। जम्मू रेलवे डिवीजन ने सियाहों की सहूलत के लिए श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर एक खुसूसी टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया है, ताकि वादी में आने वाले मेहमानों को सफर और क़याम के दौरान किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। अगली खबर में अदालत आलिया ने भी एक अहम कानूनी नुक्ता वाज़ेह किया है। हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि जमीन के हुसूल के कानून के तहत मुआवजे में सिर्फ जमीन की कीमत ही नहीं, बल्कि इस पर मौजूद दीगर असासों की मालियत भी शामिल होनी चाहिए, जिससे अवाम को उनका जायज हक मिलने की राह हमवार होगी। उधर तरक्की के इन मंसूबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी का जिक्र भी नागुज़ेर है। जहां दोस्तों, जम्मू से एक सनसनीखेज इंकशाफ सामने आया है, जहां पुलिस ने बताया कि साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाने के लिए एक मुलजिम की कार्रवाई मुकम्मल तौर पर सोची समझी और मुनज़्ज़म थी। यह खबर सिक्योरिटी इदारों के लिए एक बड़ा चैलेंज है, जो सियासी क़यादत की हिफाजत पर मामूर है। दूसरी जानिब मनशियात के खिलाफ जंग में एक नई बहस छिड़ गई है, जहां दोस्तों काबीना वजीर सकीना यत्तू ने एक अहम बयान देते हुए कहा है कि मनशियात फरोशों की जायदादों पर बुलडोजर चलाना या उन्हें मिसमार करना दुरुस्त हल नहीं है। उनका मानना है कि हमें सजा से ज्यादा काउंसलिंग और इस्लाह मुआशरा पर जोर देना चाहिए, ताकि इस लानत को जड़ से खत्म किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ इंतजामिया सख्ती भी दिखा रही है। बांडीपोरा में नाबालिगों को तंबाकू फरोख्त करने वालों के लिए 7 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सख्त सजा मुकर्रर की गई है। कानून की इस सख्ती के दरमियान वादी से कुछ इंतहाई दिलखराश खबरें भी मौसूल हुई हैं। जहाँ दोस्तों, हाजिन के इलाके में दरियाए जहलम के किनारे खीमे धोते वक्त 3 नौजवान अचानक लहरों की नजर हो गए। इस हादसे ने पूरे इलाके को सोगवार कर दिया है और पानी के करीब हिफाजती इकदामात पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। इसी दौरान रेस्क्यू ऑपरेशंस के हवाले से एक हौसला अफजा खबर भी आई है, जिसमें वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुलबर्ग में हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फौज और सिविल इंतजामिया के मुश्तरका किरदार की भरपूर तारीफ की, जिसने बर वक्त कार्रवाई करके कीमती जानों को बचाया। यह वाक़या हमें याद दिलाता है कि इंसानी जान बचाने के लिए हर इदारा किस तरह यकजा होकर काम करता है। तमाम जहां इंसानी जानें बचाने की कोशिशें हो रही हैं, वहीं इंतजामी गफलत के कुछ तलख हकायक भी सामने आए हैं। यासमीन GMC बारामूला में प्लानिंग की नाकामी के बाइस तरक्याती फंड्स का एक बड़ा हिस्सा, जो कि तकरीबन 15 करोड़ रुपए बनता है, लैप्स हो गया है। तिब्बी शोबे में इतनी बड़ी रकम का इस्तेमाल न होना उन मरीजों के लिए एक बड़ा नुकसान है जो बेहतर सहूलत के मुंतजर थे।
अब रुख करते हैं बैन अवी खबरों का, जहां मशरिकी वस्ता की सूरत हाल काफी कशीदा है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में हजारों पाकिस्तानी कारकुनों को डिपोर्ट यानी मुल्क बदर कर दिया है। इस इकदाम से हजारों खानदानों का रोजगार मुतासिर हुआ है और सफारती हलकों में एक नई बेचैनी पैदा हो गई है। इसी दौरान खलीज में ईरान और अमेरिका के दरमियान ताज़ा झड़पों की खबरें भी आई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बयानात और सफारती कोशिशों के दरमियान फिलहाल जंग बंदी बरकरार है। आलमी बरादरी की नजरें इस वक्त खलीजी खिते पर जमी हुई है, क्योंकि यहाँ की मामूली सी तब्दीली भी आलमी सियासत और मईशत पर गहरे असरात मुरतब कर सकती है। आखिर में बात करते हैं वादी के बदलते हुए मौसम की, जो सियाहत और ज़राअत दोनों के लिए अहमियत रखता है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले दिनों में मौसम की तब्दीलियों के पेश नज़र इंतजामिया ने अलर्ट जारी किया है, ताकि लोग सफ़र और अपने रोज़मर्रा के कामों की मंसूबा बंदी इसी हिसाब से कर सकें। तो नाज़रीन, ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप चाहते हैं कि हर रोज़ आप तक इसी तरह से बड़ी और अहम खबरें पहुँचे तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।